द्वादश स्थान में चंद्रमा। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि व्यय भाव में चंद्रमा हो तो मनुष्य से लोग द्वेष करते हैं, वो खुद भी दुखी होता है, आलस से घेरे हुए रहता है और अपमानित भी होता है। वैद्यनाथ जी कहते हैं कि चंद्रमा द्वादश में हो तो मनुष्य विदेश में निवास करता है। ऐसे प्रायकर जितने भी ऋषि संत महात्मा ज्ञानी विद्वान जो भी एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र में सबने द्वादश स्थान के चंद्रमा को कोई अच्छा फल नहीं बताया। हकीकत क्या है हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय माता की मित्रों, आज कर्क लग्न का चंद्रमा के विषय में अंतिम पाठ। हम लोगों ने एकादश स्थान की यात्रा पिछले पाठ तक कर ली थी और आज द्वादश स्थान की यात्रा यानी मिथुन राशि पे आपका चंद्रमा। हमने बहुत से पाठों में ये क्लियर किया कि जब भी लग्नानुसार आप चंद्रमा के फलों का अध्ययन करो तो आप अपनी राशि अनुसार भी चंद्रमा के फलों का अध्ययन करो। अब यहां पर अगर चंद्रमा आपके द्वादश स्थान में विराजमान होता है तो प्रारब्ध के द्वारा आपको मिला है कि आप लंबी लंबी यात्राओं में रहेंगे और यात्राओं में कुछ विशेष आनंद की अनुभूति आपको होगी। पैसे को जोड़ने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं रहेगी, जो कमाएंगे वो खर्चेंगे। मन की स्थिरता आपको खोजना बहुत मुश्किल होगा। काम और भोगों के प्रति कभी आप बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे और कभी उसको नेग्लेक्ट करेंगे। ये प्रारब्ध है। लेकिन अगर मिथुन राशि हो तो फिर यहां पे दोनों बातें। मिथुन राशि पे अगर चंद्रमा है तो मन को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है। आपके मन के भाव तुरंत चेंज हो सकते हैं। आपने आज घर से निकलते समय एक विचार किया कि हमको इस इंसान के पास जाना है इस काम के लिए। अपनी यात्रा उस इंसान तक पहुंचने के लिए आपने 30% भी कंप्लीट नहीं की। अचानक से विचार उठा नहीं यहां नहीं वहां बाद में देखेंगे, पहले यहां चलते हैं। आपने अपना जो रास्ता है वो मोड़ दिया दूसरी तरफ। कुछ विचारों का आदान प्रदान या आप ये समझ लो कि वो उठने वाली इच्छाएं जो मन के भाव है वो बहुत फटाफट चेंज होंगे। इसलिए मन स्थिर रहना बहुत मुश्किल है। अपने कारक भाव से आपके लग्न में व्यय भाव में अगर चंद्रमा है तो अपने कारक भाव से नवम होंगे। तो इतना तो सोचा जा सकता है कि ऐसा इंसान कुमार्ग में जाने से थोड़ा बचेगा। धर्म के प्रति आग्रहित रह सकता है, अपने माता पिता का भी सम्मान कर सकता है या करने वाला होता है, बशर्ते आपका चंद्रमा व्यय भाव में किसी क्रूर या पापी ग्रह से दृष्ट नहीं हो या उसके लगन या एकादश स्थान में कोई क्रूर या पापी ग्रह नहीं हो। मिथुन राशि पे चंद्रमा होने से आपका पहला नवमांश 3.20 डिग्री का तुला का आएगा और लास्ट नवमांश मिथुन का आएगा। कौन से अंश पे विराजमान है उसके अनुसार आपका नवमांश आएगा और उसमें फलों में बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। नवमांश कुंडली आपकी रिफाइंड कुंडली, उसके विषय में बहुत बार हमने क्लियर किया है कि लग्न कुंडली आपको यह दर्शाती है कि आप क्या है और क्या मिल सकता है आपको। लेकिन नवमांश कुंडली वो हृदय है जो आपको यह बताती है कि बाहरी आवरण आपका जो है वो है, लेकिन भीतर में आप ऐसे हैं और ऐसे इंसानों का ऐसा फल इस समय में, इस महादशा अंतरदशा और गोचर की वजह से इस समय में मिलेगा। यह होता है इफेक्ट।
जैसे आप किसी ऐसे आदमी से मिल रहे हैं जो आपके काम के लिए फायदेमंद है, लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते, तो भीतर का भाव तो हो गया कि आप उसको पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो आपके काम के फायदे के लिए है तो आप उससे हंस बैठ के मिलेंगे, अच्छे शब्द उच्चारित करेंगे, अच्छे हाव भाव रखेंगे। ये हो गई लग्न कुंडली। लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते एक्चुअली। वो बताएगी आपकी नवमांस कुंडली कि बाहर का आवरण भीतर के आवरण से पूरी तरह अलग है। और प्रायकर इंसान ऐसा ही होता है। हर मनुष्य की यही प्रवृत्ति होती है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, किस तरह से भी हो, किसी भी अवस्था में हो। इस संसार में बहुत कम ऐसे मनुष्य प्राप्त हुए हैं, इस पृथ्वी को, इस धरा को, जो जैसे भीतर है वैसे ही बाहर है। उन मनुष्यों की श्रेणी पूरी तरह केतु से कनेक्टेड होती है कि जैसा वो बाहर से नजर आ रहे हैं, भीतर से वो उतने ही अच्छे हैं या उससे और ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि भीतर से बहुत ज्यादा अच्छे हो जो इंसान रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, वो बाहर से बड़े खड़ूस नजर आएंगे आपको। इस समय में ये बात हमने आपको प्रत्यक्ष जो हमारे जीवन के साथ हुई है, हम आपको शायद बताई थी किसी पाठ में, हमको इतना याद नहीं है। बाहर और भीतर क्या होता है। एक ऐसे बुजुर्ग थे, बहुत छोटे थे उस समय, ये आसाम गुवाहाटी की बात है, हम सर्विस करते हैं यहाँ पे बहुत सालों से। तो जिस मार्केट के आसपास हम रहते थे वहां पे एक बुजुर्ग थे और वो राम के नाम से चिढ़ते थे, गालियां देते थे। तो आपने देखा होगा कि कुछ गांव समाज में ऐसे इंसान होते हैं कि जिस किसी चीज से चिढ़ते हैं और आपको भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, तो सब बच्चे या बड़े बूढ़े भी कई बार उसको उसी शब्द से उच्चारित करते हैं, उसको छेड़ने के लिए, और फिर खुश होते हैं उसकी गालियां सुन के। कुछ वैसा ही उनके साथ था। जैसे उनके मार्केट में खुद की अपनी दुकान थी, जैसे ही वो मार्केट में प्रवेश करते 9 साढ़े 9 बजे, तो सबको राम राम करते। लेकिन बाद में जब वो राम राम से चिढ़ने लगे, क्योंकि सबको वो राम राम करते थे पहले, तो कोई भी राम राम का रिप्लाई नहीं देता था। उसके बाद में उन्होंने राम नाम करना बंद कर दिया और कुछ चिंतन किया होगा अपने बारे में। उसके बाद में एक दूसरा रूप उनका चालू हुआ। वो भी जब इस पूरी कहानी को हमने समझना चालू किया तब हमको ये सब डिटेल पता चली। नहीं तो डिटेल क्या थी, नॉर्मली जो देखने में आती है लग्न कुंडली कि प्रत्यक्ष में क्या दिख रहा है आपको। तो जैसे ही वो मार्केट में घुसते कोई न कोई उनको छेड़ता, राम राम ताऊ, राम राम चाचा, राम राम बाबा, क्योंकि उम्र में थोड़े 60 के पार थे। तो जैसे ही कोई राम राम बोलता वो मां बहन की उसको गालियां देते और बड़े खुश होते वो लोग, हंसते, फिर पीछे से चिल्लाते, सामने नहीं पीछे से चिल्लाते राम राम ताऊ। और ऐसे ही गालियां देते देते वो अपनी दुकान तक पहुंचते। हमने भी कई बार ये सीन देखा। अच्छा, हम ये सब चीजों में पता नहीं, शुरू से ही जब स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तब भी हम उसके कुछ अंदर में जाने की कोशिश करते थे। जैसे वो मूसक योनि नहीं होती है जिसको बोला जाता है मूसक, हमारी योनि मूसक ही है। तो हम गहराई में जाने की कोशिश करते, उसको खोदने की कोशिश करते कि हकीकत क्या है। तो उनकी उम्र का उनका बच्चा था। एक बार सामने ही हम जहां सर्विस करते थे उस दुकान में वो प्रायकर आता था सामान वगैरह लेने के लिए, और हमसे अच्छा ट्यूनिंग भी मिलता था उसका। एक दिन हमने उससे टाइम लिया, वो भैया आप शाम को आ सकते हैं 9:30-10 बजे के आसपास। तो बोला हाँ आ जाऊंगा। वहाँ आप आइए ना, हमको थोड़ी बात करनी है आपसे।
उसने शायद ये सोचा होगा कि कोई दूसरी सर्विस के लिए ये पूछ रहा होगा। तो जैसे ही वो आया तो बगल में ही ब्रह्मपुत्र का किनारा है, हम उसको वहां लेके चले गए, थोड़ी इधर उधर की बातें करने लग गए, परिवार वगैरह की और की। उसके बाद में हमने उनसे पूछना चालू किया, ये क्या बात है कि बाबा आते हैं और ये सब ऐसे करते हैं, और कुछ दिनों से बाबा आ भी नहीं रहे, क्या बात है? बोले बाबा बीमार है और डॉक्टर ने बता दिया है कि अब शायद वो कुछ दिनों के लिए मेहमान है। हमको भी दुख हुआ, क्योंकि हमको भी देख के उनको बहुत अच्छा लगता था। उनका एरो धोती कुर्ता पहनते थे, देखने में बहुत सुंदर लगते थे, 6.5 फुट 6 फुट के आसपास थे। और पुराने जमाने के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, और वो अपनी नेचुरल ड्रेस जो धोती कुर्ता वगैरह पहन के जब निकलते थे तो उनका एक अलग ही चार्म मिलता था देखने के लिए। तब हमने वो बात छेड़ी कि ऐसा क्यों? तो बोला पहले तो हमको भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि हमारा भी उम्र आपकी तरह ही है। लेकिन अभी कुछ समय पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है। अब हमने उनसे पूछा, थोड़े होश में भी थे, और डॉक्टर ने बता दिया था कि महीना 20 दिन है, आप इनकी सेवा करो। तो हमने पूछ लिया, बाबा ये पूरे मार्केट से आप गालियां क्यों सुनते हैं? तब उन्होंने पूरी बातें बताई। क्या बताई? बोले बेटा 15-20 साल पहले हम इधर से, उनका घर जो था उस साइड में था कि वहां पे गुवाहाटी का सबसे पुराना मंदिर था, राम मंदिर नाम था उसका। तो वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो मंदिर से निकलते राम राम करते करते पूरे मार्केट को राम राम करते हुए जाते थे। मतलब कोई रिप्लाई नहीं देता था, कोई बोलता ही नहीं था, राम राम का जवाब ही नहीं देता था। तो एक दिन ऐसे ही मंदिर में बैठे बैठे हमारे अंदर ख्याल आया कि इनके मुंह से राम राम कैसे निकलवाए। तो हमने कुछ दिन राम राम कहना सबको बंद कर दिया, और सबसे कुछ अजीब तरह का बर्ताव करना चालू कर दिया। मतलब कुछ गाली गलौज की भाषा, असभ्य भाषा, बोला वैसे बोलने लग गए। अब हमारे मन के जो भाव है वो भगवान प्रकट कर रहे हैं। किसी के मुंह से कभी कोई राम राम निकल गया पीछे से, और हमने उसको गालियां बढ़िया से दी। अच्छा क्या, क्योंकि बुजुर्ग थे और बाकी सब उम्र में हमसे छोटे थे, तो सब हंसते लेकिन हमको रिप्लाई में गालियां नहीं देते। और उसका नतीजा यह हुआ कि सब हमको राम राम करने लग गए और हम उनको गालियां देने लग गए। अब हमारा मन का भाव था कि इनसे राम राम कैसे कहलवाए कि इनका थोड़ा कल्याण हो। भगवान ने वो पूरी कर दी। तो हम हंसी का पात्र बनके भी अगर उनका कुछ भला होता है तो इस जीवन से ऐसा सत्कर्म हो रहा है कि हमारे हंसी के पात्र बनने से अगर कोई जीव राम राम बोल रहा है, क्योंकि अंत समय में तो राम राम ही जाना है, कल तुम लेके जाओगे तब राम राम ही कहोगे, तो क्या बुरा है? भाई साहब आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, हम वहां पे सुन्न हो गया। अच्छा ज्योतिष का अध्ययन उस समय भी करता था। तब हमने उनकी जन्म कुंडली मांग ली, तो उन्होंने कहा भैया पापा की जन्म कुंडली तो नहीं है, उनकी चंद्र कुंडली है। उन्होंने चंद्र कुंडली दीजिए। तो चंद्र कुंडली जब उनकी देखी, मतलब उनका चंद्रमा बैठा था, हमको आज भी याद है, वो भाग्य भाव में उनका लग्न शायद वृष था न कुछ ऐसा ही था, हमको पूरा ध्यान में नहीं है, इतना तो बहुत पुरानी बात है, कई साल हो गए, आज 25 साल के आसपास हो गए उस बात को। लेकिन केतु के साथ था, यह सबसे बड़ी खास बात थी। अब सोचिए वो इंसान अपनी भक्ति के प्रति इतना ज्यादा जागरूक था कि इस भक्ति का आनंद, इन शब्दों का आनंद वो खुद नहीं लेना चाहता था, पृथ्वी पे सब जीवों को देना चाहता था। कुछ ऐसा ही फल होता है जब आप अपने चंद्रमा को
कंट्रोल करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं। द्वादश स्थान का चंद्रमा यही चीज बताता है। ये मोक्ष त्रिकोण में आता है आपका। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, अगर यहां के चंद्रमा को आपने साध लिया, आपने कंट्रोल कर लिया अपने मन के ऊपर, तो आपकी वो इंद्रियां जागृत होती है जिसके द्वारा आप समाज का, अपना बहुत बड़ा भला कर सकते हैं। ऐसे इंसान प्रायकर अपने जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस करते हैं, सही बात है, और बहुत कुछ मेहनत भी करते हैं, बहुत तकलीफ भी सहन करते हैं, लेकिन जाते समय बड़े खुश होके जाते हैं, तकलीफ पाके नहीं जाते। अगर इन्होंने चंद्रमा को साध लिया तो, समय से पहले चेत गए तो, अगर नहीं चेते, काम भोगों में ही रत रहे, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण के पहले काम त्रिकोण आता है, और काम त्रिकोण का कारक ग्रह चंद्रमा है। काम त्रिकोण का कारक ग्रह चंद्रमा अगर मोक्ष त्रिकोण में विराजित होता है तो आपको यह इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जन्मों से भोगते आ रहे हो, बहुत जन्मों से काम सुखों में रत रहे हो, अब बस करो, भगवान का नाम लो, भक्ति करो, ईश्वर की आराधना करो, जिस भी पंथ में आप हो, जिस भी देवता को आप मानते हो, उसकी आराधना करो, लोगों का भला करो, दान और ट्रस्ट चलाना, बड़े बड़े ट्रस्ट और मठ जो है, जहां पे हजारों आदमियों का पेट भरा जाता है, लोगों का भला किया जाता है, वो भी 12वां स्थान। एकांत, ध्यान साधना, मोक्ष की प्राप्ति, वो भी 12वां स्थान। अगर इसके विषय में आपने अभी से, जिसके भी 12वें स्थान में चंद्रमा है, खासकर कर्क लग्न वालों के, अभी से अगर आपने ट्राई या कोशिश शुरू कर दी तो हो सकता है कि आपका मार्ग ही जीने का पूरी तरह चेंज हो जाए। जो चीजें आपके साथ वर्तमान में चल रही है, जब अपने दिमाग को इस तरह से आप अगर कन्वर्ट करेंगे, अपने मन के भावों को जब आप मैनेज करेंगे, कुछ दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, शुरू में तकलीफें आएगी, ये आप मान के चलिए कि चंद्रमा जब भी आप काम भोगों से दूर जाने की कोशिश करते हैं, आपका मन आपको वापस उसी में लाने की कोशिश करेगा। ये अंतर्द्वंद आपके मन में बड़ी जबरदस्त तरीके से फाइट करेगा। अगर उस पर विजय प्राप्त कर ली, बहुत कठिन है, बहुत कम मनुष्य इस तरह के कर्म कर सकते, लेकिन उम्र की किसी भी सीमा पे, कि जीवन के अब कुछ क्षण बचे हैं, उस समय भी अगर विजय प्राप्त कर ली तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि अंत समय में तुलसी का पत्ता दो, भागवत गीता का पाठ श्रवण करवाओ, ईश्वर की मूर्ति सामने रखो, भगवान के होने का एहसास कराओ। जीव को यह सब क्रिया अंत समय में करवाने की प्रेरणा कुटुंब वालों के लिए संस्कारों में बताई गई। वर्तमान का परिदृश्य थोड़ा अलग है। क्या छोड़ के जा रहे हैं, कितनी धन संपदा है, कहां कहां बैंक अकाउंट है, LIC है तो उसके लिए वो सब प्रमाण पत्र वगैरह वो सब इकट्ठा करना है, वो सब का चिंतन अंत समय में उस इंसान के जो भी कुल कुटुंब है उसमें होने लग जाता है। लेकिन आज भी ऐसे स्थान है इसी अपनी धरा पे, इसी पृथ्वी पे, कि वो अंत समय में ये सब चीज का चिंतन नहीं करे। जीव की गति कैसे हो, गति मतलब आपको स्पीड कैसे मिले,
अपने परम धाम जाने की। याद रखिए, जब भी जीवन आपका, आपकी आत्मा जब आपके शरीर से निकलती है तो वो मन के साथ निकलती है, अलग अलग नहीं निकलती। लेकिन मन की स्पीड और मन की गति अगर आत्मा के साथ अगर संलिग्न है तो वो डायरेक्ट अपनी परमात्मा तक की तरफ अग्रसर होती है। और वहां पे उसको स्पीड चाहिए, गति चाहिए। और गति होती है मोह का बंधन टूटने से। गरुड़ पुराण कहता है कि जब जीव निकल रहा हो आपके कुटुंब के, परिवार के, किसी भी अवस्था के किसी भी इंसान का, तब उसको गीता का अध्याय का पाठ करवाना चाहिए, तुलसी पत्र मुंह में देना चाहिए। अगर कहीं से कोई भगवान के चरणामृत वगैरह मिल जाए तो वो उसके जल उसके मुंह में डालना चाहिए। और उसको ये श्रवण करवाना चाहिए कि इस धरा पे इस जीवन का आपका अंत हो रहा है। और आपके जो भी कुटुंब वाले हैं, चाहे वो आपके बच्चों के स्वरूप में हो, चाहे पत्नी के स्वरूप में हो, चाहे भाई बहन के स्वरूप में हो, उनके कर्तव्य का पालन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने ईश्वर की तरफ अपने विचारों को मोड़िए, अपने भावों को वहां पे पहुंचाइए और अपनी सदगति को प्राप्त करिए। हम आपके अब कुछ नहीं लगते। आप इस धरा को छोड़ के अब जाइए। उसके मोह माया के बंधन को उस समय छुटाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 12वें स्थान का चंद्रमा यही बताता है। हमने इतनी जो बातें की, आप बोल सकते हैं कि कौन सी पुस्तक में लिखा है। नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये आपको कर्मकांड से समझना पड़ेगा, यह आपको अपने घरों के संस्कार से समझना पड़ेगा, ये आपको अपने वेद और पुराणों से समझना पड़ेगा, तब मिलेगा। खाली ज्योतिष की पुस्तक पढ़ने से और उनके कोड स्वरूप जो योग दिए हुए हैं उनको पढ़ के याद करने मात्र से ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा सर, बहुत मुश्किल है। उन संस्कारों को भी समझना पड़ेगा, उन परिवार के नियमों को भी समझना पड़ेगा और उन बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि बड़े बुजुर्ग जो ज्योतिषी नहीं थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो कर्मकांड के विद्वान नहीं थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं, कोई भी काम करने से पहले अपने चंद्रमा को सोच के रखना भैया। क्यों बोलते थे? मूर्ख थे? हम लोगों के बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे, मूर्ख हम लोग हो रखे। रील बनाने के चक्कर में, एक दूसरे को जहां तक कुछ भी कहने के चक्कर में, जो रील आपको पसंद नहीं आई, जो भी मन में आया बक दिया उसमें कमेंट के स्वरूप में। जो रील बना रहा है, चाहे वो घटिया चाहे अच्छी, अच्छी का एक अलग रूप है, वो अपने ज्ञान के द्वारा बना रहा है, अपने मन के द्वारा बना रहा है कि कुछ अच्छा दे समाज को। लेकिन जो घटिया बना रहा है पूरी तरह विशुद्ध, केवल अर्थ के लिए बना रहा है, आपको भ्रमित करने के लिए बना रहा है और कहीं ना कहीं वो खुद भी भ्रमित हो रहा है। लेकिन उसका असर आपके ऊपर तब हो जाता है जब गालियों के स्वरूप में, भद्दे कमेंट के स्वरूप में आप जब उसमें कमेंट करने जाते हैं, तब उसका असर आपके दिमाग और आपके मन पे भी हो जाता है। यह है चंद्रमा। अच्छा चंद्रमा न तो उस रील को देखेगा, न उसमें कमेंट करेगा, और जहां तक हो सके अगर उसके सामने आ गई मोबाइल छेड़ते हुए तो उसको ब्लॉक करेगा। वो बोलेगा मोबाइल मेरा है, चैनल या सिम का पैसा, नेट का पैसा हम दे रहे, और हम जो चाहेंगे वही हमारी स्क्रीन पे अवेलेबल होना चाहिए। वो कुछ नहीं करेगा, वो सीधा ब्लॉक मारेगा। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।